हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? अगर आप भी मेरी तरह खाना बनाने और खाने के शौकीन हैं तो ये अचार आपके डाइनिंग टेबल पर होना ही चाहिए। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यमी। और रंगत देखिए, और मात्र 10 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। कुछ भी मेहनत नहीं लगती। मैंने बनाया है और घर में सबको पसंद आया है। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। एक बार छोटी सी रेसिपी आप देख लीजिए, फिर आप खुद बनाएंगे। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। इतना स्वादिष्ट, इतना अमेजिंग अचार मात्र 10 मिनट में बन के तैयार हो गया। और इसमें जो सामग्री लगती है वो सब हमारे घर में उपलब्ध हो जाती है। हरी मिर्ची ऑलमोस्ट हमारे घर में रहती है, तो आप कोई सी भी मिर्च ले सकते हैं। मैंने ये मोटी वाली हरी मिर्च ली है, बस ये ध्यान रखें कि वो फ्रेश हो। फ्रेश मिर्च का जो ये डंठल होता है ये भी बिल्कुल हरा होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं जो बेसिक अचार में डलते हैं: राई, सौंफ, कलौंजी और धनिया। और मैंने मिर्ची को अच्छे से धो के सुखा लिया है और पोंछ लिया है। ये देखिए, बिल्कुल भी पानी नहीं है। और सबसे पहले मैंने इसके जो नाकू हैं वो हटा दिए हैं। जब भी अचार बनाएं, कोई सा भी अचार बनाएं, तो मिर्च के नाकू हटा दें। इससे जो अचार है वो लंबे समय तक टिकेगा। अब मैंने इसके बीज भी हटाए हैं क्योंकि बहुत मोटी वाली मिर्ची है और इसके अंदर बीज थोड़े ज्यादा होते हैं। तो इसी अचार वाली रेसिपी में आपको बीज निकालना बताऊं तो देखिए, बेस्ट तरीका है बीज निकालने का। ये छीलनी सबके घर में रहती है और इस तरीके से छीलनी को मिर्च के अंदर डाल के आप गोल घुमाएंगे तो सारे बीज आसानी से बाहर निकल आते हैं। मुझे तो ये तरीका बेस्ट लगता है। आपको और कौन से तरीके आते हैं मिर्च के बीज निकालने के, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारे बीज निकाल लिए हैं मिर्च के। और बीज निकालने के बाद मैंने चाकू से इसके दो दो भाग किए हैं। अगर आपके पास पतली वाली मिर्ची है तो आप एक ही चीरा लगाएं। मैंने यहाँ 2 चीरे लगा के इस तरीके से 4 टुकड़ों में मिर्ची को कर लिया है क्योंकि थोड़ी मोटी मिर्ची है। और जो आज वाला ये अचार है वो इस तरीके से लंबे, बिल्कुल पतले पतले स्लाइस का ही डलेगा। और बिल्कुल इसी तरीके से चीरा लगाते हुए मैंने सारी मिर्ची को तैयार कर लिया है। और ये देखिए, इतने सारे इसमें बीज निकले हैं, ये मैंने हटा दिए हैं। बीज निकालने से और नाकू हटाने से मिर्ची की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो देखिए, सारे मिर्ची हमारे पास कितनी बढ़िया से तैयार हो चुकी हैं। और अब इनके अंदर हम मसाला लगाएंगे। मसाला लगाने का जो तरीका है वो बहुत ही शानदार है, तो आप जरूर देख लीजिए। अब देखिए, मैंने एक कढ़ाई के अंदर थोड़ी सी सौंफ, 2 बड़ी चम्मच जितनी, और 2 बड़े चम्मच जितनी राई, और उतना ही मैंने धनिया लिया है, सूखा वाला मोटा वाला धनिया। तो अब इसको रोस्ट करेंगे, ड्राई रोस्ट। यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए बस लो फ्लेम के ऊपर इस तरीके से रोस्ट कर लेना है। इनका हमें कलर चेंज नहीं करना, बहुत ज्यादा नहीं भूनना है। इनके अंदर हल्की सी नमी आ जाती है इन मसालों के अंदर, तो वो नमी हमें हटानी रहती है। अगर आपके यहाँ बहुत तेज धूप आ रही है तो आप धूप में रख दीजिए 2 घंटे, फिर आपको भूनने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप इस तरीके से भून लेंगे तो अचार की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, क्योंकि इनके जो अंदर नमी रहती है वो इस तरीके से भूनने से अलग हो जाती है। तो यहाँ पे मात्र 2 मिनट मैंने इन मसालों को भून लिया है इस तरीके से लो फ्लेम के ऊपर। और जब भी अचार के लिए इन मसालों को पीसे तो गरम गरम को बिल्कुल भी ना पीसे। इन मसालों को हम बिल्कुल ठंडा करेंगे, पहले प्लेट के अंदर डाल के एकदम ठंडा होने के बाद ही इनको पीसेंगे। अगर गरम मसालों को पीसेंगे तो तेल की खुशबू है वो खराब हो जाएगी। तो मसाले हमारे ठंडे हो रहे हैं, इतनी देर में मैंने उसी कढ़ाई के अंदर तेल गरम कर लिया है। तेल बढ़िया से गर्म होने के बाद हल्का ठंडा हो गया, तब उसमें मैंने हींग डाल दी है। हींग डालने के बाद तेल को थोड़ा और ठंडा होने देंगे, तब तक मैंने यहाँ पे उन मसालों को पीस लिया है। ये देखिए, मसालों को बिल्कुल दरदरा सा पीसा है, बिल्कुल बारीक पाउडर यहाँ पे हमने नहीं बनाया है। मसाले हमारे बढ़िया पिस के तैयार हो गए हैं। और इधर देखिए, हमारा तेल भी है वो ठंडा हो गया है। तो गरम तेल के अंदर हम मिर्च नहीं डालेंगे। गरम तेल में मिर्च डाल देने से मिर्च है वो जल जाती है, बिल्कुल काली हो जाती है। तो पहले थोड़ी सी मिर्ची डाल के देख लें कि मिर्ची जल तो नहीं रही है। हल्का सा गरम गुनगुना सा तेल हो, उसी टाइम पे हमें लाल मिर्ची ऐड कर देनी है 1.5 चम्मच। अब देखिए, हमारे पास ये मसाले हैं, उसी के अंदर हमने नमक मिला लिया है। मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच जितना नमक मिलाया है। 250 ग्राम या के बराबर मैंने यहाँ पे मिर्ची का अचार डाला है। तो एक बड़ा बर्तन लेंगे, बड़े कोई भी बड़ा बाउल ले लें, पतीला ले लें, उसके अंदर सारी मिर्ची डाल के ये जो मसाला हमने तैयार किया है वो इसके अंदर डाल देंगे। सारा मसाला डालने के बाद इस तरीके से हम मिला देंगे। जैसा कि मैंने बताया, मात्र 10 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। ये सारा प्रोसेस 10 मिनट के अंदर बन के तैयार हो गया। अगर हम मिर्ची में चीरा लगा के वैसे मसाला भरते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन आज वाला ये अचार इतना जल्दी बन के तैयार हुआ।
मसाला हरी मिर्ची में मिक्स करने के बाद हम तेल डाल देंगे, जिसके अंदर हमने लाल मिर्ची और हींग डाल के रखा हुआ है। और अब सभी मिर्ची को और तेल को अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए तेल भी मैंने यहाँ पे ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। एक बड़ा चम्मच सब्जी वाला, जिससे सब्जी डालते हैं, वो चम्मच रहता है हमारा बड़ा वाला, वो मैंने एक भर के तेल का लिया है और बहुत ज्यादा यहाँ पे तेल नहीं डाला है। इतना ही तेल लिया है कि सारे मसाले मिर्ची के ऊपर आसानी से लग जाएं। और अगर आप ये तेल भी नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह आप नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मसाला मिक्स करने के लिए। लेकिन अगर आपके घर में इतना खट्टा नहीं खाते अचार हमारे घर के जैसे, तो आप इस तरीके से तेल का इस्तेमाल करिए। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही अमेजिंग अचार बनके तैयार हुआ है। 10 से 15 मिनट इसी तरीके से रखे रहने देंगे, ढक देंगे ऊपर से, और 10 मिनट तक अचार को, मसालों को अच्छे से सेट होने देंगे। 10 मिनट के बाद देखिए हम खोल के देखेंगे और इनके अंदर एक और चीज हम मिलाएंगे, वो है कलौंजी। कलौंजी को ना ही सेकते हैं और ना ही पीसते हैं, ये एज इट इस्तेमाल होती है। और इससे कलौंजी से अचार की रंगत और खुशबू और टेस्ट दोनों ही डबल हो जाते हैं। तो अब देखिए कलौंजी अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक के रख देंगे। एक दिन के बाद जब इस अचार को आप खाएंगे तो ये इतना स्वादिष्ट लगेगा। इसको 3 से 4 दिन तक धूप दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारे मसाले हमने पीस लिए हैं। ना ही हमने बहुत ज्यादा तेल का इस्तेमाल किया है, ना ही बहुत ज्यादा मसालों का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल कम मसालों में और कम तेल के अंदर ये स्वादिष्ट अचार बनके तैयार हो गया। अब आप इसको किसी भी कांच के जार में भर के रख लें। 15 से 20 दिन तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और अगर लंबे टाइम तक रखना चाहते हैं तो आप इसको फ्रिज में रख दें। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता। ऐसा स्वादिष्ट अचार बनके तैयार हुआ है, लेकिन ये 15 दिन तक चलेगा नहीं आपके घर में, क्योंकि ये सबको इतना ज्यादा पसंद आएगा कि ये फटाफट से खत्म हो जाएगा। तब आप इसको और बना लीजिए। ऐसी ही स्वादिष्ट, अमेजिंग और फटाफट बनने वाली रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपके पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक सभी को राधे राधे।